हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम स्वास्थ्य ज्ञान हेल्थ डायरी में। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कम उम्र में ही खतरनाक रोग जैसे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित कर लेते हैं। और इसकी वजह है हमारा खान पान और रहन सहन। तो आइए आज हम बात करते हैं बैक पेन की। बैक पेन एक आम समस्या हो चली है जो कि हर उम्र के लोगों में पाई जाने लगी है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग। तो आइए इसी समस्या के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मदन गुलाटी जी से। मदन गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि लो बैक पेन क्या है। हाँ, आजकल के ज़माने में ये जो अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम जो है, लो बैक पेन है ना, जिसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, प्रोलैप्स ऑफ डिस्क भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ के नाम से भी कह देते हैं, है ना। इसका एक मतलब ये शैटिका का एक मेजर कॉज है। जो शैटिक नर्व के ऊपर जब प्रेशर पड़ जाता है, लो बैक पेन, तो शैटिक नर्व उसके साथ साथ जो हमारे बैक में दर्द तो होती है, उसके साथ साथ जो है वो दर्द जो है पूरे पाँव के नीचे तक, पाँव के बिल्कुल पाँव तक जाती है, पीछे काफ मसल्स को क्रॉस करती हुई पीछे पीछे, मतलब पूरी लेग के बैक से। तो ये जो है पीठ से स्टार्ट होकर के पूरी बैक बटक्स को कवर करती हुई, फिर इसमें जो है जानू को कवर करती हुई, उसके नीचे जो जा कर के काफ मसल्स के पीछे से जाके अंगूठे तक जाती है पेन, और पूरे पाँव में ये दर्द होती है, जैसे झंझनाहट हो रही है, जैसे कोई कीड़ियाँ सी चल रही हैं, इस तरह की पेन होती है। पिकलिंग सेंसेशन होती है, इसको झंझनाहट कहते हैं हम, इसको टिंगलिंग सेंसेशन का सिम्टम लेकर के पेशेंट अक्सर आते हैं। अगर हम उसका कोई MRI करवा के देखते हैं तो उसमें आता है L4, L5 और S1। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो बैक है ना, उसमें वर्टिब्राज हैं, है ना। जैसे वो वर्टिब्राज में जो लोअर लंबर वर्टिब्रा और जो सेक्रल वर्टिब्रा होता है, लंबर 4 और लंबर 5, इसके बीच में एक डिस्क होती है। डिस्क क्या होती है? एक रबर जैसी एक प्लेट होती है, जैसे हम घोड़े के ऊपर एक काठी रख देते हैं ना, उसको जर्क को सहन करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए, जैसे शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए दो वर्टिब्राज के बीच में एक डिस्क होती है, जैसे एक बैंड सा होता है, रबर का जैसे बैंड है कोई, उसमें एक फ्लूइड होता है, प्रोटीन बेस्ड फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड जो है उसको मतलब वो जो है उसको उसका बेस जो है प्रोटीन होते हैं, उसमें लिक्विड मतलब उसमें भरा होता है। तो वो जो है वो स्पंजी टिश्यू होता है, मतलब उसका जो टिश्यू है वो सिर्फ जर्क को बचाने के लिए होता है। तो जो दो वर्टिब्राज के बीच में जो एक डिस्क होती है, जैसे आपके L4 और L5 के बीच में, फिर L5 और S1, सेक्रल 1 और उसके बीच में जो डिस्क होती है, वो अक्सर क्या होता है कि ऐसी जगह होती है जहाँ कोई लोग जो है लगातार बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे, जैसे ग्लू हुए हैं उसके साथ। तो उन लोगों को जो लगातार कई टाइम जो है बैठे स्ट्रेस में रहते हैं और ओबीज हैं, है ना, यहाँ कोई इंजरी हो गई, सपोज उसने कोई बहुत भारी चीज़ उठा ली, तो क्या होता है कि हर्निएशन हो जाती है, उसकी जो डिस्क है वो रप्चर हो जाती है। तो रप्चर होकर के उसमें से फ्लूइड जो है वो थोड़ा निकल जाता है। तो जो फ्लूइड निकल जाता है तो जो नर्व है हमारी, जो शैटिक नर्व, जिसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट एंड दी वन ऑफ दी, जिसको क्या लार्जेस्ट नर्व है ना, उसके जो रूट्स होते हैं वो वहीं से वर्टिब्रा से वहीं से निकलते हैं, और वो नर्व जहाँ जहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इरिटेट हो जाती है। वो नर्व जहाँ जहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ वहाँ पेन होती है, तो वहीं पे टिंगलिंग सेंसेशन होती है। ये नर्व की वजह से पेन तो बहुत भयंकर होती है, इसमें पेन बहुत भयंकर होती है। और वो पेशेंट को जो है वो जब वो बैठता है पेशेंट, तो उस पर्टिकुलर पोस्चर में उसको पेन हो जाती है। जब वो खड़ा होकर थोड़ा चलता है, अगर वो ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो फिर पेन स्टार्ट हो जाती है, अगर वो खड़ा होकर थोड़ा चलता है तो थोड़ी पेन कम हो जाती है, और जब वो लेटता है तो कई बार पेन बहुत बढ़ जाती है। जब भी उसने टच करना है ना उसको, तो उसको पेन होनी है। तो इसको प्रॉब्लम को जो है, इसके पेशेंट आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत मतलब हमारी जो OPD में बहुत पेशेंट, इसकी संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या है? हाँ, इसका मैंने कारण बताया कि हमारा जो है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये, जैसे जंक फूड खाते हैं, कोका कोला, फेंटा कोला, ऐसी जो ठंडी चीज़ें है ना, कोल्ड ड्रिंक्स लेते रहते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, पिज़्ज़ा का सेवन करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, पेठा, पकोड़े, ये चीज़ें जो है मतलब भारी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन करते हैं, है ना, पकवान जो लेते हैं, मैं 4 कई बार 5 पा कहता होता हूँ, है ना, पेठा, पकोड़ा, पकवान, है ना, इन चीज़ों का जो सेवन ज़्यादा करते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की, जो गरिष्ठ भोजन करते हैं और दही का सेवन करते हैं। दही इज़ आल्सो वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ दिस, इसमें शैटिक प्रॉब्लम में, इसमें प्रोलैप्स ऑफ डिस्क में बड़ा भारी उसका रोल होता है। उसमें जो पनीर और मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज का सेवन करते हैं ज़्यादा, और हैवी भोजन जैसे दालें वगैरह खा लेंगे, है ना, फिर उसके बाद तुरंत सो जाएंगे और बैठे रहेंगे ज़्यादा देर, उन लोगों को जो है जो ये प्रॉब्लम, और अंडर स्ट्रेस काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल भी इसमें बड़ा रोल, क्योंकि नर्व के ऊपर इफेक्ट होता है। तो हाई स्ट्रेस लेवल, लगातार बैठने का कारण, ठीक है, और ओबेसिटी, जिन कारणों से ओबेसिटी होती है वो सारे कारण जो हैं इसको
इसका कारण बन जाते हैं प्रोलैप्स ऑफ डिस्क का। और मैंने बताया कई बार इंजरी भी हो जाती है कोई भारी चीज़ उठाने से, या कहीं कोई जंप करते हुए कोई गिर जाता है कहीं पे, तो जो स्पाइनल इंजरी हो जाती है उसकी वजह से भी लो बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। युवाओं में, युवतियों में, यंग गर्ल्स में तो बहुत कॉमन है ना। इवन कई बार वो डिलीवरी के बाद भी कई लेडीज़ में देखा है कि इसकी लो बैक पेन के शिकार हो जाते हैं, तो उसको फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, है ना, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, है ना। इसके साथ साथ जो है उनको मतलब जो ये वाली प्रॉब्लम जो है बड़ी कॉमन देखी गई है ये जो आफ्टर डिलीवरी उन पेशेंट्स को भी, क्योंकि वो लेटना पड़ता है और वैसे भी कमज़ोरी होती है, वात का प्रकोप होता है। आयुर्वेद में इसको ना वात दोष के साथ, और वात का प्रकोप जो है रुक्ष अन्न से आता है। रुक्ष है लघु सूक्ष्म चलोवास विषदय खर, ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो रुक्ष अन्न का सेवन करते, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे आपने कॉर्नफ्लैक्स लेने की आदत है, ओट्स खा लिए आपने, दलिया खा लिया आपने, मतलब जो ड्राई चीज़ें हैं, है ना। बॉडी में सिनकता जब नहीं करते, प्रॉपर घी की मात्रा नहीं जाती, ऑयल्स जो है जैसे रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए इसमें, हम इसमें कहते हैं कि होल ऑयल खाएं, प्योर तेल लें, है ना। बादाम का सेवन करें, काजू का सेवन करें, अखरोट का सेवन करें, मतलब जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, उन चीज़ों का सेवन करेंगे तो ये जो है ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं हम। और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेवन करें, तो इससे जो है वो आपका मतलब जो sciatica के जो लो बैक पेन के जो पेशेंट्स हैं उनको एक तो भारी ग्रिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, और उनको जो है लाइट ऐसा भोजन करें जो उनको हजम हो जाए प्रॉपरली, और उसमें फ्रूट्स का सेवन भी करें, और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स जैसे मैंने बताया को पानी में भिगो के ज़रूर रखें उनको। जब भी कोई फ्रूट खाना है तो जैसे बादाम खाने हैं तो 8 घंटे पानी में भिगोने चाहिए, अखरोट खाने हैं तो भी 8 घंटे पानी में भिगोने हैं। और इसी तरह से मेथी का सेवन बहुत अच्छा है, मेथी को भी रात को भिगो के रख दें, सुबह उसका सेवन करें, है ना। हल्दी का सेवन बहुत है, हल्दी मेथी और सौंठ का जब हम कम्बिनेशन दे देते हैं तो भी लोग बैक पेन के पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह की डाइट जो है वो जो है घरेलू जो हमारी किचन में है उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए कि अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया जा सकता है? आपने बड़ा सुंदर सवाल किया है कि आयुर्वेद में ना हमारे जैसे हम जब कटी वस्ती करवाते हैं, मुरीविन्ना ऑयल एक होता है, उस तेल की कटी वस्ती, उसमें लोकल हम जो है ना क्योंकि कटी शूल बोलते हैं ना इसको हम, तो कटी वस्ती करवाते हैं कुछ, उसका तेल को उसमें उसको चारों तरफ से उड़द के आटे से कवर करके उसमें वो तेल डाल के, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और इसमें हमारे आयुर्वेदिक में जो मेडिसिन है, जैसे हमारे हाकम चूर्ण है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, हालों है, कलौंजी है, मेथे हैं और अजवाइन है। ये चारों का जो है बराबर मात्रा में, इवन आप घर में भी बना सकते हैं। हालों 50 ग्राम ले लीजिए, कलौंजी 50 ग्राम ले लीजिए, है ना, मेथे 50 ग्राम ले लीजिए, हालों कलौंजी मेथे अजवाइन 50 ग्राम ले लीजिए। इनको चारों का चूर्ण बना लीजिए, अलग अलग पीसना है, इकट्ठे नहीं पीसना है इनको। तो इसका चूर्ण बना करके इसको हम 1 चम्मच चूर्ण का, उसके डबल जो है वो देसी खंड, उससे डबल जो है मलाई, तो मलाई के साथ इसको लें, ताकि ये क्योंकि बॉडी का फैट को खाता है ये चूर्ण, तो ये बॉडी में जो है मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो सच ए वंडरफुल चूर्ण, इसका प्रयोग करने से बहुत फ़ायदा होता है जो लो बैक पेन के पेशेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये जो मेडिसिन है, हमारे कोरल कैल्शियम देना होता है, हमने बोन सपोर्ट देनी होती है। बॉस्वेलिया कुरकुमिन जो है हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जिसमें कुरकुमिन है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो बॉस्वेलिया स्लाकी को बोलते हैं। कुरकुमिन जो हमारा हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसका भी सेवन इसमें बहुत ही अच्छा है। जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जैसे हमारे इसमें वृत्तवात चिंतामणि रस भी देते हैं, इसमें जोगिंदर रस देते हैं, एकांग वीर रस देते हैं, वात गजांकुश रस देते हैं। कई बार पेशेंट लंगड़ा के चलता है तो उसको हम खंज निकारी रस भी देते हैं। खंज निकारी रस इज ए मिरेकल ड्रग फॉर दी, वात गजांकुश बहुत अच्छी दवाई है। वात कोलांतक रस है। फिर हमारे रसराज, कई बार नमनेस हो जाती है बहुत सारी पेशेंट में, तो हम उसको उस नमनेस को कवर करने के लिए जो है रसराज रस देते हैं। इसी तरह से हमारी अश्वगंधा का प्रयोग करवाते हैं, विधानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा चूर्ण का भी प्रयोग करवाते हैं, ब्रह्मी का भी प्रयोग करवाते हैं। जो कंडीशन के ऊपर हमारे पेशेंट को जब आता है तो उसको हम किसको अश्वगंधा देना है, किसको हाकम चूर्ण देना है, किसको हमने आम का रस है, क्योंकि आमा फॉर्मेशन भी इसमें होती है। जैसे मैंने बताया ना, अभिसंधी पदार्थों की वजह से अगर है तो उसको फिर हमें आम वतांतक चूर्ण जो है, आम वतांतक चूर्ण इज ए मिरेकल ड्रग फॉर दैट, जिसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होती है, वो भी चेक हो जाती है। फिर किसी में कैल्शियम, कई बार वो जो प्रोलैप्स डिस्क की वजह से जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, फिर कैल्शियम की कमी होती है, समटाइम वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द बोन सपोर्ट। इसमें जो है वो हमारी जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बड़ी अच्छा फार्मूला है। कई बार हमें कैशोर गूगल की भी साथ, गूगल का भी प्रयोग इसमें बहुत अच्छा है। तो जॉइंट एड है, मतलब डिपेंड करता है पेशेंट जब कोई हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले पल्स देखते हैं, उसमें हम देखते हैं उसकी वात है या उसके साथ आमा फॉर्मेशन है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स तो नहीं बन रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे आदमी रखा आम रस जो कच्चा रस बनता है बॉडी में, है ना, रोगा सर्वव्यापी मंदकनिचा सूत्राम उदरानिचा, उधर से सब रोगों का जन्म होता है। तो हमें इसका पेट का ध्यान रखना है, उसको कब्ज़ नहीं होने देनी होती। हमें इसमें एरंड का तेल जो है वो बहुत ही कारगर है। जैसे निर्गुंडी के पत्ते, संभालू के पत्ते होते हैं, 15-20 संभालू के पत्ते ले लीजिए, उसको बॉयल कर लेना है। संभालू के पत्ते, निर्गुंडी, वाइटेक्स निगुंडू, उस प्लांट के पत्ते और साथ में एरंड का तेल डाल देना है, उसका प्रयोग करें तो इससे मिरेकल।
इसी तरह से हमारे एक हार श्रृंगार होती है, पारिजातक बोलते हैं उसमें, आर्बोट्रिस्टिस है ना, नाइकेंथस आर्बोट्रिस्टिस एक प्लांट होता है, उसके पत्ते बड़े खरवे खरवे पत्ते होते हैं, हार श्रृंगार बोलते हैं उसको। हार श्रृंगार के भी 10 से 15 पत्ते छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, क्रश कर दीजिए, उसको जो है पानी में उबाल लेना है, जैसे एक गिलास पानी में उबालें, उसका चौथा ऐसा रह जाए, उसमें थोड़ा एरंड का तेल डाल के दें, तो कटी शूल ये जो बैक पेन है उसमें मिरेकुलस फ़ायदा होता है। हाकम चूर्ण का बहुत फ़ायदा होता है, निर्गुंडी का मैंने बताया, हार श्रृंगार के पत्तों का प्रयोग करवाते हैं। तो आयुर्वेद में इसकी जो चिकित्सा है इसकी जो बहुत कारगर है, और हमें पेशेंट जो कोई एलोपैथिक दवाइयाँ पेन किलर्स अक्सर खाते हैं, कई मल्टीविटामिन खाते हैं, जब वो बहुत सारे मल्टीविटामिन खा चुके होते हैं, बहुत सारी पेन किलर्स खा चुके हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं भाई अब तो कोई पेन का आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से डरते हुए पेशेंट हमारे पास आते हैं, और मैंने अपने जीवन में मैंने 40 साल आयुर्वेद का जो प्रयोग किया है अपने पेशेंट्स में, तो मैंने देखा है कि कितने ही पेशेंट जिनको कोई डॉक्टर्स ने सर्जरी बताया था, हमने उनको प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमारा जो कम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया कि रसराज रस है, जोगिंदर रस है, वृत्तवाद चिंतन रस है, बात गजांकुश है, महाभारत विध्वंसन है, एकांगवीर रस है, जब है ना उसमें हम उसका प्रयोग कम्बिनेशन में देते हैं, एरंड तेल देते हैं, रासना अधिक्वास देते हैं, रासना सप्तक क्वास देते हैं, रासना गोखरू एरंड देवदारू पुनर्नवा है ना, अर्घवदश्च एव गुरुचि और अर्घवदश्च, जिसमें गुरुचि भी डालते हैं, अर्घवद भी डालते हैं, और सौंठ का चूर्ण डालते हैं। ऐसा नवकार्षिक चूर्ण है ना, उसमें त्रिफला निम्न जिष्ठा वचा कटकुरोहणी व साधनी दारूनिशा कषाय नवकार्षिक है। ऐसे ऐसे चूर्णों का हम आयुर्वेद में प्रयोग करवाते हैं। पेशेंट की पल्स देखी जाती है, पल्स देख करके उसका देखते हैं कि उसकी वात बढ़ी हुई है, उसका पित्त का बंद तो नहीं है, उसमें आमा फॉर्मेशन तो नहीं है, उसका अगर उसकी आमा भी साथ में है तो हम उसकी आम की भी चिकित्सा करते हैं, आम पाचक चूर्ण दे करके। उसको फिर हमें डाइट का भी पूरा ध्यान देना होता है। उसको फिर ये कहते हैं कि अपने स्ट्रेस फ्री लाइफ को करो, क्योंकि जब तक आपका जीवन में स्ट्रेस रहेगा आप मानसिक रूप से अपने, क्योंकि मन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी ऐसी नर्वस सिस्टम की डिजीज़ के ऊपर, तो उसमें जो है मन को भी बड़ा शांत रखने के लिए हम मेडिटेशन के लिए एडवाइस करते हैं कि उनको मेडिटेशन करनी चाहिए। अपना जो है राजयोग मेडिटेशन इज़ ए मिरेकल फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दी शैटिका प्रॉब्लम, तो उसको भी साथ में करें जिससे कि अंदरूनी खुशी मिले उनका, क्योंकि फिजिकल मेंटल सोशल सारी हेल्थ का जो है इकट्ठा जब कंबाइंड रूप से प्रयोग करेंगे तो हम शैटिका जैसी प्रॉब्लम ऑपरेशन से बच जाते हैं, है ना। इन्फ्लेमेटरी जो है कंडीशंस के लिए हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की साथ में हमें जो उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, थोड़ा डाइट का भी हम बताते हैं, तो वी गेट दी वंडरफुल रिजल्ट्स विद दी आयुर्वेदिक जो चिकित्सा बहुत ही कारगर है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दी दिस शैटिका, यू कैन से। हाँ, एक हमारी चूर्ण होता है गिरधर्सी हरवट्टी, इससे मिरेकल, इसको आयुर्वेद में गिरधर्सी कहते हैं, गिरधर्सी का इसका अपना संस्कृत नेम है इसका शैटिका का, तो ये गिरधर्सी नाम की जो नर्व है उसके ऊपर काम करती है। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है कंबाइंड रूप में देते हैं, तो ये इससे हमें इसका फ़ायदा होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है हम ज़्यादा कोई भी किसी भी बीमारी के लिए हम ना आयुर्वेद में इस पर हम ज़्यादा पीरियड 2 महीने से ज़्यादा अक्सर नहीं देते, ये उससे पहले ठीक हो जाते हैं। 10-15 दिन में ही पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो जाता है, उसके सिम्टम्स तो कम होने शुरू हो जाते हैं, परंतु उसको डाइट का और उसके साथ में जैसे मैंने बताया ना प्राणायाम का, अच्छा इसमें प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए, और कोई जर्क की जंपिंग नहीं करनी, जॉगिंग नहीं करनी। जैसे कई बार लोग कहते हैं भाई मैं तो वो करूँगा, जिम भी करूँगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, आगे झुकने वाली एक्सरसाइज करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आती है। अगर वो डाइट के साथ साथ जो हमारी पूरी, जैसे हम उसको कहते हैं किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो सारा फॉलो करते हैं, तो फिर उनको जो है वो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। फिर भी हमने अक्सर देखा है कि 2-3 महीने से ज़्यादा मतलब मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, अक्सर 2 महीने से पहले ही ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो डायबिटीज़ इसकी प्रॉब्लम जो आपकी अपना शैटिका है या इसके लिए, तो आप ना ग्लू होकर के ना बैठे, लंबा समय हर 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद जो है वो थोड़ा टहला करें, लगातार ना बैठे रहें, और अपना ओबेसिटी से बचें, क्योंकि ओबेसिटी इज़ दी वन ऑफ द मेजर कॉज। और कोई जंपिंग जर्किंग वाली चीज़ें जो है जिससे जर्क मिले वो ना करें, और कोई बहुत भारी चीज़ जो है अपने कहते हैं ना अपने जितना आपकी ताकत है उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ उठाने लग जाएंगे तो आपको इसके जो है स्लिप डिस्क होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हर्निएशन हो जाती है, रप्चर कर जाता है, वो पानी लीक कर जाता है ना वहाँ से, तो वो जो अंदर का जो है वो जो मटीरियल है वो लिक्विड जो है वो इरीटेट करता है उसको, तो उसको बचाने के लिए हमें जो है अपने आप को बड़ा मतलब अपने आप को इस तरह की जो है रेगुलर वॉक करें रेगुलर, बट जो जब बहुत जैसे अपनी ऐसे एज को ध्यान में रखें, आपकी एज अगर आपकी 60 के टच कर रही है और फिर आप जो जब दौड़ना लग गए हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। योगा का बहुत अच्छा रोल है इसमें, प्राणायाम का भी बहुत अच्छा रोल है, मैंने बताया मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है इसमें हमारा, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें ऑक्सीजन लेवल को हम अपना लेवल को बढ़ाएं, है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा लें,
तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इसमें जब लो बैक पेन के पेशेंट्स को हम अक्सर कहते हैं कि वो अपना जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम करें, है ना। कपालभाति अगर करें तो बहुत स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो, तो स्लो करें ताकि बहुत ज़्यादा कोई जर्क ना लगे। तो इस तरह का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। मैंने बताया ना, इसका कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लो बैक पेन। तो जैसे हमारे एरंड का तेल है, जैसे किसी का आमरस बनता है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कटि तट निकंजेशु संचरण वात कुंजरय एरंड तेल सिंह से गंधा ग्राय गच्छति। इसका मतलब यह है कि जैसे एक जंगल में एक शेर आ जाता है ना, लॉयन आ जाता है, तो उससे एलिफेंट वहाँ से भाग जाता है, उसको एकदम से भाग जाता है। तो इसी तरह से हमारा जैसे एरंड का तेल जो है वो एक शेर के समान है, एक लायन के समान है। जैसे आम बात, इसका हाथी घुसा हुआ है अगर हमारे अंदर, इसका शैटिका, तो इसको जो है इमीडिएटली फ़ायदा करता है, क्योंकि पेट का शोधन हो जाता है। रात को अगर हम 3 चम्मच एरंड का तेल चाहे गर्म पानी के साथ ले लें, चाहे गर्म दूध से ले लें, चाहे हमारे रासन सप्तक क्वाथ के साथ ले लें, या थोड़ी सी उसमें सौंठ डाल दें, तो इससे मिरेकल है ना, पेट का जो है शोधन हो जाए, तो उससे जो है कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा भोजन ना करें, जैसे मैंने बताया ना, ब्रेड है, बिस्कुट है, राइस है, धुली हुई दालें हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होती है, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए इसमें। तो हमें जो है उस पेशेंट को उसको डाइट में बड़ा ध्यान रखना होता है, बल्कि थोड़ा सा स्निग्ध आहार ज़रूर करें। जैसे देसी घी जो है, गाय का घी थोड़ा ज़रूर लेना चाहिए, तो इससे आपकी बैक पेन की जो है वो लुब्रिकेशन होती रहनी चाहिए। तो लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बल्कि रिफाइंड चीज़ें जो है मत खाएँ, और फ्रूट्स का सेवन करें, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, और खुश रहें। खुशी जैसी कोई भी जैसे कोई मेडिसिन नहीं है। इससे मेन थिंग जो है कि आप जो है, अगर आप लोग शांत रहेंगे, है ना, साथ में अपने योग करें। योगा में आपको भुजंगासन हम कई बार एडवाइस करते हैं। आगे झुकने वाली जो एक्सरसाइज हैं वो कई बार बैक पेन वालों को हम मना कर देते हैं, पर वो कंडीशन देख करके करनी होती है। थोड़ी बहुत उनको एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज तो हम ज़रूर कहते हैं कि उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और अपने आप को प्राणायाम भी करें, मेडिटेशन का भी सहारा लें। दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर गुलाटी द्वारा बताए गए सभी आवश्यक जानकारियां आपने नोट कर ली होंगी। तो दोस्तों, कल एक नई समस्या के समाधान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर गुलाटी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।